आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी विषय के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी में मैं उद्घोषक यह जो पाठ है, यह पाठ आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके लेखक है आनंद सिंह। तो दोस्तों, ये जो पाठ है यह आत्मकथा यानी खुद आनंद सिंह बता रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से उनकी जो जीवनी है, उनकी आत्मकथा है, उसको आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं आनंद सिंह। उद्घोषक इस शब्द का अर्थ है दोस्तों मंच संचालक। यानी आप देखते हैं किसी भी कार्यक्रम को देखते वक्त आज के युग में ये जो उद्घोषक है, इसे अंग्रेजी में आप जानते हैं इसे एंकर कहा जाता है। उद्घोषक है मंच संचालक। ये जो होता है कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाता है। इसके जरिए यही कार्यक्रम चलता है। ये जो है यह वक्ता और श्रोता के बीच की सीढ़ी होती है, यह उद्घोषक। तो इस उद्घोषक में आप जानते हैं उद्घोषक को अनगिनत ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो उद्घोषक होता है वह उद्घोषक कौन कौन से विषय में या उसमें कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, उसमें कौन कौन सी खूबियां होना आवश्यक है, उद्घोषक में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, तो उसकी भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। उसको भाषा के प्रति ज्ञान होना चाहिए। उसका भाषा पर प्रभुत्व होना जरूरी है। भाषा पर प्रभुत्व होने के कारण वह सहज ढंग से आसानी से भाषा बोल सकेगा। और दोस्तों, इतना ही तो जो उद्घोषक होता है, जो मंच संचालक होता है, उसकी वेशभूषा केशभूषा वह जिद्दा दिल इंसान होना जरूरी है। यानी वह हंसता हुआ लोगों को नजर आए। आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जब मंच पर पहले आता है तो उद्घोषक आता और वह उद्घोषक पूरा कार्यक्रम चलाता। माना कि वह कार्यक्रम होते कभी पर्दे पर आता है, कभी स्टेज पर आता है, कभी पर्दे के पीछे से काम करता है या एंकरिंग करता है, लेकिन उसकी भूमिका जो होती है, उसका रोल जो होता है वो अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें रोजगार के भी अवसर है दोस्तों। आप लोग इस उद्घोषक में आप लोग अपना करियर भी बना सकते हैं। इसमें दाम भी है और नाम भी है। इसमें आप लोग पैसा भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। अच्छा एंकर बनने के लिए आपको भाषा पर प्रभुत्व होना जरूरी है। विविध भाषाओं का ज्ञान आपको आकलन करना जरूरी है, आत्मसात करना जरूरी है, वह अपनाना जरूरी है, अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। तो उद्घोषक के रूप में आनंद सिंह बताते हैं कि उनको किस प्रकार यह उद्घोषक का उनका जो अच्छा ढंग था या उनका जो उसमें रस ग्रहण करने की क्षमता थी या उनका सपना था, वो सपना उन्होंने पूरा कर दिया। उनको अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं, उनको अनगिनत सम्मान मिल चुके हैं, क्योंकि ये उद्घोषक का काम करने के बावजूद अनगिनत लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, उनको अच्छा संबोधित किया है, उनकी पीठ थपथपाई। यानी दोस्तों, बताते हैं कि आप लोग भी अच्छा उद्घोषक बन सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण आपको अगर उद्घोषक बनना है तो आपको जिंदगी में आपका जो है अपनी भाषा पर प्रभुत्व होना जरूरी है। क्योंकि ये जो उद्घोषक होता है वह आखिर तक काम करता है और यह जो उद्घोषक होता है यह श्रोता और वक्ता के बीच के सेतु का काम करता है, एक सीढ़ी का काम करता है। उद्घोषक का महत्वपूर्ण रोल होता है सूत्र संचालन इसे कहा जाता है। उद्घोषक सूत्र संचालक होता है, यह इसे अंग्रेजी में एंकर कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें वो बताते हैं यानी सूत्र संचालन के प्रकार भी अनगिनत है। जैसे आप जानते हैं सूत्र संचालन के मुख्यतः जैसे देखा जाए शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, जो शासकीय कार्यक्रम होता है सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद यानी शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, जो दूरदर्शन पे सूत्र संचालन किया जाता है उसके हेतु सूत्र संचालन होता है। उसके बाद रेडियो हेतु सूत्र संचालन होता है। राजनीतिक, सामाजिक तथा जो होता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। आप जानते हैं कि अनगिनत जो ये अलग अलग ढंग के सूत्र संचालन है,
ये सूत्र संचालन एक ही आप लोगों के सामने बात रखते हैं कि आप लोगों को सूत्र संचालन का महत्व कितना है ये बताना। और इसमें मैं उद्घोषक पाठ में आनंद से बताना चाहते हैं कि आप लोग भी उद्घोषक बन सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं और उसमें आप ढेर सारा आप पैसा भी कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, दाम भी कमा सकते हैं, नाम और दाम दोनों भी। आप लोगों को बताने का मकसद है आनंद सिंह का कि वह बताते हैं कि आप लोग इसमें करियर बना सकते हैं, इसलिए आपको कुछ गुण है वह आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज्ञान आकलन करें, क्योंकि आप जानते हैं सूत्र संचालक होता है, उद्घोषक होता है, जो मंच को चलाने वाला होता है उसका सबसे अहम रोल होता है। वो सामने आता है, बार बार जो होता है वक्ता को वो मोटिवेट करता है, काम करते वक्त आप लोगों को तालियां बजाने के लिए कहता है, जब श्रोता लोग होते हैं उनको, और इसलिए कहता है वो जब वो शायरों मुशायरों का जब सम्मेलन होता है या कार्यक्रम होता है उसमें वो शेरो शायरी ये भी सुनाने के बाद आप लोगों को प्रभावित करता है, श्रोताओं को प्रभावित करता है। श्रोता लोग सुनते रहते हैं, ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो, अच्छे ढंग से आगे बढ़े, इसीलिए सूत्र संचालक सबसे अहम रोल निभाता है, सबसे अहम भूमिका उसकी होती है और वह निभाता है। दोस्तों, तो इस पाठ के जरिए आप लोगों को अनंत सिंह बताना चाहते हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी में उद्घोषक बन के किस प्रकार रोजगार के अवसर भी इसमें मौजूद है। आप रोजगार भी पा सकते हैं, इसमें रोजगार भी आप लोगों को मिल सकता है। इसीलिए आनंद सिंह का कहना है कि मैं उद्घोषक, ये जो पाठ है इसमें उद्घोषक के लिए कौन कौन से गुण का होना जरूरी है, कौन कौन से कौशल उसे अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है, उसके बाद उसे भाषा अध्ययन यानी भाषा पर उसका कैसा प्रभुत्व होना चाहिए, भाषा पर उसकी पकड़ कैसी होनी चाहिए, ये बनाना जरूरी बताना चाहते हैं। उसके बाद आनंद सिंह कहते हैं कि अगर आप लोगों को उद्घोषक बनना है तो आप लोगों को रोजगार के अवसर भी मौजूद है, आप रोजगार अच्छा पा सकते। इस पाठ के माध्यम से मैं उद्घोषक ये जो पाठ है इसमें आनंद सिंह बताना चाहते हैं कि दोस्तों किस प्रकार आप जिंदगी में उद्घोषक बन सकते हैं और सूत्र संचालन के लिए उद्घोषक के लिए कौन सी आवश्यक बात है। तो आप जानते हैं पहले सूत्र संचालक आता है यानी उद्घोषक आता है और वह बात पहले श्रोतागण का वंदन करता है और स्वयं का परिचय देता है, स्वागत करता है। पहले वो स्टेज पर आता है, उद्घोषक श्रोतागण को वंदन करता है और स्वयं का परिचय देता है, ठीक नहीं। उसके बाद आप जानते हैं मंच पर सभी जो उपस्थित लोग होते हैं, महानुभाव होते हैं, उनका वह आदरपूर्वक सम्मान करता है। आदरपूर्वक सम्मान करना जरूरी है उन लोगों का। उसके बाद वह सकारात्मक अभिप्राय देता है, जिन लोग उन लोगों के बारे में वो जो उनका अभिप्राय देना है, उन्होंने कौन से क्षेत्र में अच्छी तरक्की किया, नाम कमाया है, वह सकारात्मक अभिप्राय देता है। उसके बाद सहज और स्फूर्त संचालन करता है। संचालन करना कैसा जरूरी है, सहज और स्फूर्त, उसमें कोई बनावटी या जैसे देखा जाए मशीनरी टाइप तकनीकी क्षेत्र जैसा नहीं होना चाहिए, बस सहज ढंग से स्फूर्त, उसे स्वयं को लगे कि वह सूत्र संचालन कर रहा है, उसमें उसे रुचि लगे, उसे अच्छा लगे, ऐसा सूत्र संचालन कुछ खुद उद्घोषक करना जरूरी है। उसके बाद में बताते हैं कि आवाज में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, जो सूत्र संचालक होता है उसकी आवाज में उतार चढ़ाव होना जरूरी है और श्रोतागण से संवाद करना जरूरी है। आप लोगों को भी वह आप लोगों को पूछता है सूत्र संचालक, ठीक नहीं, आपको यह गाना कैसा लगा या कार्यक्रम कैसा लगा, या गाना हो या किसी श्रोता का देखा जाए तो वह पे अभिभाषण हो, वो संबोधित करता हो, तो वह बाद में आप लोगों को पूछता है कि आप लोगों को वो कैसा लगा, या वह शेरो शायरी सुनाता है या कुछ आप लोगों को दिल को बहलाने के लिए वह कुछ ऐसा बोलता है कि आप लोग आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, है ही नहीं। उसके बाद बताते हैं यानी उद्घोषक जो होता है उद्घोषक की तरफ जो श्रोतागण होते हैं वह श्रोतागण उद्घोषक की तरफ आकर्षित होने चाहिए और उनको वह समझना चाहिए, उनका मनोरंजन होना चाहिए, उनका दिल बहलाना चाहिए, उनके दिल को अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा वह श्रोतागण को हंसी मजाक करने का या उनके दिल को मनोरंजकता को उनके बढ़ाने का काम करता है, रोचकता को बढ़ाने का काम करता है कार्यक्रम में उद्घोषक। उसके बाद समय सूचकता
और हाजिर जवाबी बना। उसमें जो गुण होना चाहिए समय सूचकता, समय के साथ चलना, उसे पता चलना चाहिए कितने वक्त बोलना। बीच में अगर एक आध जो है श्रोता बोलकर चला गया, भाषण देकर चला गया, उसमें वह जितने वक्त आता है उद्घोषक थोड़े देर में वह अपना काम करके यानी बोलकर चला जाए, यानी समय सूचकता कहा जाता है, टाइम मैनेजमेंट। उसे पता हो कि कितने देर उसे बोलना है। हाजिर जवाबी बना, कोई बात हो अगर उसे किसी जवाब का, किसी सवाल का जवाब उसे देना है तो वह कैसे होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए। झट से सवाल निकला कि उसने जवाब दे दिया, हाजिर जवाबी कहते हैं। किसी ने सवाल किया कि झट से उसने जवाब दिया, उसे हाजिर जवाबी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं गलती पर तुरंत माफी। उद्घोषक को चाहिए, हो सकता है गलती इंसान से होती है, बोलते वक्त अगर वह ज्यादा बोल गया या कम बोल गया या कुछ उसमें गलती हो गई तो वह झट से माफी मांगना जरूरी है उद्घोषक की। उद्घोषक झट से माफी मांग ले, यह भी उसका एक गुण होता है उद्घोषक का, कि वह उद्घोषणा करते वक्त अगर गलती से उससे कोई गलती हो गई तो वह उसे माफी मांग देता है, तुरंत माफी मांगता है, वह बाद में कहता है, यानी उसके लिए आवश्यक गुण होता है कार्यक्रम के अनुसार जो है भाषा शैली में परिवर्तन। कार्यक्रम जैसा हो तो उद्घोषक को चाहिए कि कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में उसके परिवर्तन होना जरूरी है, जैसा कार्यक्रम हो। लेकिन आप जानते हैं यानी शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन हो तो शासकीय रूप से वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करेगा। दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन है तो वो वैसे इस्तेमाल करेगा। रेडियो हेतु सूत्र संचालन है तो वैसी भाषा का इस्तेमाल वह करेगा। और राजनीतिक या सामाजिक तथा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का वह सूत्र संचालन कर रहा है तो उस उद्घोषक को अपनी भाषा में परिवर्तन करना पड़ेगा। वह बताएगा कि सूत्र संचालन को किस प्रकार से वह चलाएगा, उसकी भाषा शैली पे किस प्रकार होनी चाहिए, भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, ये नहीं। उसके बाद उसकी भाषा जो है रोचक होनी चाहिए ताकि लोगों को, श्रोतागण जो होते हैं बात करता है, ठीक है नहीं, या श्रोता सुनता है और वक्ता बोलता जाता है तो श्रोतागणों को उद्घोषक की बातें भी अच्छे लगे, यानी सुनने में उन्हें मजा आए। तो उद्घोषक ही कार्यक्रम की रोचकता बढ़ाने का काम करता है, कार्यक्रम को जिंदा दिल बनाने का काम करता है। कार्यक्रम की रोचकता बढ़ा, कार्यक्रम में वह जिंदा दिल लाने का काम करता है कौन, उद्घोषक। नहीं, उद्घोषक का काम होता है वह जो होता है वह सूत्र संचालन करने वाला, वह जो होता है वो उबाऊ नहीं होना चाहिए, सहज और सरल भाषा शैली में भाषा का अध्ययन उसका अच्छा होना चाहिए। और जो महिलाएं हो सकती है उसमें, या आप जानते हैं अच्छे अभिभावक हो या राजनीतिज्ञ हो, उनका अगर वहाँ पे उद्घोषक कार्यक्रम संचालन कर रहा है तो उस प्रकार भाषा शैली में उद्घोषक को परिवर्तन करना पड़ता है। तो आपने देखा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से बताने का मकसद है कि ये जो पाठ है कौन सा, मैं उद्घोषक, इस पाठ में जो है आनंद सिंह ये बताना चाहता है आप लोगों को। पहले आप लोग देखेंगे ये आनंद सिंह का परिचय देखेंगे, लेखक परिचय, नहीं आनंद सिंह का परिचय, उसके बाद प्रमुख कृतियाँ, आनंद सिंह की कौन कौन सी कृतियाँ, आत्मकथा क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे और पाठ परिचय। तो ठीक है दोस्तों, सबके पास आपकी किताब होना जरूरी है। आप लोग किताब में ध्यान दो। तो पन्ना नंबर 91 पे है, तो ध्यान दो किताब में। मैं उद्घोषक, आनंद सिंह, लेखक परिचय। दोस्तों मैं उद्घोषक ये पाठ है, व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत ये पाठ है। इसमें आप लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल सकते हैं, इसलिए गौर से, इत्मीनान से आप लोग पाठ सुने ध्यानपूर्वक, और आप लोग अपनी अपनी कापियों में उसकी टिप्पणियाँ निकालें या अपनी अपनी कापियों में जो पॉइंट्स है वो उतारो। ठीक है दोस्तों, तो पाठ की तरफ ध्यान दो, किताब में ध्यान दो सब लोग। पन्ना नंबर 91 पे है, पन्ना नंबर 91 पे है, लेखक परिचय। दोस्तों किताब में ध्यान दो। मैं उद्घोषक आनंद सिंह, लेखक परिचय है। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। लेखक परिचय, आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को जो है असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं जो है इलाहाबाद में हुई।
आपकी रुचियाँ और प्रवृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक, श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवा देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में जो है अपनी विशेष पहचान बनाई। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो है मैं उद्घोषक इस पाठ में जो है आनंद सिंह, मैं उद्घोषक पाठ है, उसके लेखक कौन है? आनंद सिंह। एक आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब भी बाद में बताते हैं, लेकिन लेखक परिचय पहले समझाते हैं। लेखक परिचय तो आनंद प्रकाश सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। उनकी जो शिक्षा दीक्षा यानी आगे बढ़े, शिक्षा पूरी की उन्होंने, रहे पले बढ़े, तो वह जो है आनंद सिंह वह उत्तर प्रदेश में जो धुबरी नामक गांव, उनकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। उसके बाद उनकी जो रुचियाँ और वृत्तियाँ ने उनको कविता, लेख, उसके बाद जो है फिल्म, नाट्य, कविता, लेख, उसके बाद फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। यानी उसमें उन्होंने नाम कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने वह सम्मान हासिल किए और हस्ताक्षर बन गए, नाम कमाया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में उनकी विशेष पहचान। श्रेष्ठ उद्घोषक यानी एंकर के रूप में तथा सफल मंच संचालक के रूप में उनके विशेष पहचान। मंच संचालक, सूत्र संचालन करने का काम करते थे, वो भी सफल सूत्र संचालक के रूप में जो है आनंद सिंह की पहचान है। उनको लोग जानते हैं। उसके बाद बताते हैं श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में जो है आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। जब दोस्तों देखिएगा, आकाशवाणी जो है वहाँ पर आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष तक उद्घोषक के रूप में उन्होंने सेवाएं देकर उन्होंने अवकाश प्राप्त किया है। यानी उन्होंने उनका सेवा काल खत्म कर दिया है, जो वह अवकाश प्राप्त हो चुके। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने जो है जो आनंद सिंह हैं, उन्होंने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन किया और आवश्यक संवाद लेखन करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो संप्रेषण क्षेत्र में यानी भाषा का आदान प्रदान उस क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई, वहाँ आगे बढ़े, अपना नाम कमाया आकाशवाणी और संप्रेषण क्षेत्र में। तो जो है आनंद सिंह, आपने आकाशवाणी के लिए भी अवश्य संवाद लेखन किया है और संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में भी विशेष पहचान बनाई। संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में भाषा का आदान प्रदान, उसमें भी आपकी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। आपने विविध क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है और अपने विशेष तथा विभिन्न समसामयिक यानी समाज से जुड़े हुए समय के साथ जो घटना घटित होती है उसे समसामयिक कहा जाता है। वैसे विभिन्न विषयों पर लेखन करते हुए जो उन्होंने हिंदी भाषा की सेवा की है, यानी समसामयिक स्तर पर जो भी घटनाएं हो या समस्याएं हो उनके ऊपर उन्होंने कार्य किया है और हिंदी भाषा की सेवा की है। हिंदी भाषा की सेवा की है उन्होंने। तो वो आप लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए जो है हिंदी भाषा की सेवा की। उन्होंने विविध समसामयिक विषय है, अलग अलग विषय, विविध उन विषयों पर उन्होंने लेखन करते हुए जो है हिंदी भाषा की सेवा की है। यानी उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया है और हिंदी भाषा की सेवा की है आनंद सिंह। दोस्तों, तो प्रमुख कृतियाँ कौन सी उनकी, उसकी तरफ ध्यान देते हैं।
पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियां, कविताएं आदि प्रकाशित। दोस्तों, उनकी प्रमुख कृतियां हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, उनमें विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं उन्होंने, तथा समीक्षाएं की है, कहानियां लिखी है और कविताएं आदि प्रकाशित की। दोस्तों, उनकी जो कृतियां या आप लोगों ने देखा उनकी कृतियां। तो उसके बाद आनंद सिंह बताते हैं कि आत्मकथा क्या, ये विधा क्या। तो दोस्तों ध्यान दें, किताब में आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना जो है आत्मकथा की पहली शर्त। उसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता। आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक। तो दोस्तों देखिएगा, यह आत्मकथा क्या है। आत्मकथात्मक निबंध आप जानते, उसमें देखते हैं, निबंध को जानते और पढ़ा भी है आप लोगों को। तो यह आत्मकथा है। तो उस आत्मकथा में वो बताते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। तो आत्मकथा यानी आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। आत्मकथा लेखन जो है हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। उसके बाद वह कहते हैं कि अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त। अपने अनुभवों को और अपने प्रसंगों को तटस्थ होकर व्यक्तिगत रूप से बताना उसकी पहली शर्त है। निष्ठा से पूरे विश्वास के साथ बताना जरूरी है। इसमें जो बताते हैं कि लेखक की तटस्थता और घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। यानी जो उसमें देखा जाए दोस्तों, तो लेखक की तटस्थता, यानी लेखक जो होता उसमें उसके जीवन के प्रसंगों में माना कि बुरे भले अनुभव से आए तो उसको वो तटस्थ रूप से बयान करे, बताए। यह लेखक बताते आनंद सिंह आत्मकथा का यह महत्वपूर्ण गुण है। वह पहलू तो बताते हैं कि आत्मकथा में जो होता है निरपेक्षता होना चाहिए, तटस्थ तो होना चाहिए, लेकिन घटनाओं के प्रति निरपेक्ष, यानी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, उस निरपेक्ष कहा जाता है। तो बताते हैं निरपेक्षता का निर्वाह जो है आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है कि नहीं। वो क्या कहते हैं, तो निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय तो बना देता है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मकथा में इस उत्तम पुरुष का सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। आत्मकथा को मैं, यानी जो कुछ लिख रहा है ना वो खुद बोल रहा है, इस प्रकार वो लिखता है। यानी आप जानते हैं कि निबंध लिखते आप, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं क्रिकेटर बन गया, जैसे निबंध लिखा जाता है उसमें मैं उत्तम सर्वनाम पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यह आत्मकथनात्मक जो निबंध होता है, आत्मकथा होती है, उस आत्मकथा में वो बताते हैं कि आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुष का इस्तेमाल, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना जरूरी है। जब लिखता है यह लेखक आनंद सिंह है, तो मैं उद्घोष के पाठ फॉर एग्जाम्पल लिख रहा है उद्धरण के रूप में, तो उसको वह खुद बोल रहे ऐसा समझकर आनंद से लिखेंगे, यानी उसका मैं यह सर्वनाम होता उत्तम पुरुष उसको लिखना जरूरी है, उसमें वह आत्मकथा लिखना जरूरी है। तो दोस्तों पाठ परिचय की तरफ रुख करते हैं। तो वो पाठ परिचय क्या है, यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता जो है मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समझ सूचकता, हज जवाबी और भाषा का पर प्रभुत्व तथा समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों देखिएगा, वो पाठ परिचय यानी मैं उद्घोषक जो पाठ है उसमें पाठ परिचय जो है मैं उद्घोषक पाठ में पाठ परिचय क्या है, तो आनंद सिंह लेखक बताते हैं कि यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति
आत्मकथा के रूप में की गई है। सूत्र संचालन कर रहा है लेकिन वहां पे आत्मकथात्मक ढंग से वह बता दिया गया है, यानी सूत्र संचालक की प्रस्तुति को कहते हैं कि कैसे आत्मकथात्मक के रूप में वह पेश की गई, सामने रखा गया। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कहा है कि सफल उद्घोषक एक माहिर जो नाम कमाने वाला उद्घोषक होता है, जिसने पूरा नाम कमाया हुआ है, जो सफल उद्घोषक है वो कैसा होता है, उसके गुण कौन से होते हैं, उसे सफल उद्घोषक बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है, या उसको किस प्रकार वो प्राप्त कर सकता है सफल गुण, और सफल उद्घोषक कैसे बन सकता है, इस प्रकार, यानी अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, एंकर, ठीक है, एंकर कैसे बन सकता है ये बताते हैं। तो लेखक कहते हैं सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों को उल्लेख किया है। सफल उद्घोषक बनने के लिए उसके पास कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, आप जानते हैं, उसकी भाषा सहज सरल हो, उसका भाषा पर प्रभुत्व होना जरूरी, उसको विविध विषयों का ज्ञान होना जरूरी, चलते समय के साथ यानी बदलते परिवेश के साथ, बदलते समय के साथ उसे हर विषय का ज्ञान होना जरूरी, उसका भाषा पर प्रभुत्व होना जरूरी है सफल एंकर के लिए या उद्घोषक के लिए। लेखक का मानना, दोस्तों देखिएगा, लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। तो क्या कहते हैं, लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की जो सफलता होती, कार्यक्रम को सफल ढंग से अगर मजबूत बनाना है या उसे सफल बनाना है, तो वह सूत्र संचालक जो होता है, जो मंच संचालक होता है, वह किस ढंग से या किस प्रकार उसे कार्यक्रम को चलाता है वह बताते हैं कि यानी मंच संचालक जो होता है, मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम यानी अच्छे संचालन के वजह से वह निर्भर करती है, यानी उस पर आश्रित होता समय, यानी जो मंच संचालक होता, स्टेज को चलाने वाला जो होता है, एंकर जो होता है, वह जितने अच्छी तरह से कार्यक्रम को पेश करेगा, कार्यक्रम में वह सहज और सरल भाषा का, उसमें रोचकता का या अच्छे शेरो शायरी का इस्तेमाल करेगा, शेरो शायरी का इस्तेमाल करेगा, यानी शेर भी रखेगा, उसके बाद आपको लोगों के लिए आपका दिल बहलाने के लिए कुछ बताएगा बीच बीच में, है कि नहीं। इसलिए श्रोतागण जो होते हैं, उन श्रोतागण का दिल बहलाने का जो अच्छा प्रयास करेगा वह सफल उद्घोषक होता। तो दोस्तों ये बताते हैं कि मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालक पर निर्भर करते हैं, यानी वह अच्छी तरह से मंच संचालक इसका केंद्र बिंदु होता है, मध्य होता है। वह जितना अच्छा कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगा तो वह कार्यक्रम उतना ही अच्छा सफल होगा, है नहीं। उद्घोषक जितना कार्यक्रम को सफल बनाएगा, अच्छी तरह से पेश करेगा, उतना ही कार्यक्रम सफल बनेगा। बाद में बताते हैं लेखक आनंद सिंह कि संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। दोस्तों देखिएगा, संचालक जो होता है, कार्यक्रम को चलाने वाला जो होता है, वह उसकी सूझबूझ, उसे कितना ज्ञान, समय सूचकता, हाजिर जवाबी, ठीक है, और भाषा पर प्रभुत्व होना, युवक बताते हैं कि उसका भाषा पर भी प्रभुत्व होना जरूरी है। उद्घोषक का संचालक क्या चाहिए, उसमें सूझबूझ होनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना, किस समय शेर का इस्तेमाल करना है, किस समय छोटा कहानी सुनानी, किस समय आप लोगों को बताना, यानी कोई वक्ता है, उस वक्ता को किस प्रकार वह उसका परिचय कैसे करा दे, यानी हर प्रकार की जानकारी वह जो होता है कौन, सूत्र संचालक, उसके हाथों में कार्यक्रम का महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यक्रम को किस प्रकार वह आगे बढ़ाए और कार्यक्रम को सफल कैसे बनाए, सफल कार्यक्रम सफल उद्घोषक बना सकता है। तो बाद में बताते हैं भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। भाषा पर भी प्रभुत्व होना जरूरी है, ठीक है, उसकी भाषा पर पकड़ होनी जरूरी है, भाषा का अच्छा अध्ययन होना जरूरी है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वो हकलाना नहीं चाहिए। उसके बाद वह हकलाना ही किसी अगर बोलते वक्त वह रुक रुक के या जोर से बोलता है तो हकलाना नहीं चाहिए, वह भाषा यानी कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकता। उसके बाद में कहते हैं कि उसमें समय सूचकता का होना जरूरी है, समय के साथ किस समय क्या बोलना है। उसके बाद हाजिर जवाबी होना जरूरी है, झट से अगर उससे गलती भी हो जाती है तो उस गलती के लिए वो झट से माफी मांग दे, तो वह सफल उद्घोषक का लक्षण होता है, उसका वही गुण होता है।
क्योंकि अगर गलती भी हो जाए तो वो झट से माफी मांग लेता है। ये कार्यक्रम के जो सूत्र संचालक होता है उस सूत्र संचालक का गुण होता है। अगर बोलते वक्त उसमें स्लिप ऑफ टंग है, चलते चलते अगर जबान फिसल गई, उससे कुछ गलती हो गई तो वह झट से माफी मांग दे, तो यह सफल जो होता है वह सफल उद्घोषक का यह गुण होता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो सफल उद्घोषक माफी भी मांगता है, यानी समय सूचकता कहा जाता है उससे। समय से अगर उससे गलती हो गई तो झट से माफी मांग लगेगा श्रोताओं से। उसके बाद बताते हैं कि वर्तमान समय में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वर्तमान काल में लेखक बताते आनंद सिंह क्या कहते हैं, आनंद सिंह बताते वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसमें मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आजकल जानते हैं कि सभी लोग उद्घोषक बनना चाहते हैं, सभी लोग मंच संचालन करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया पहले कि संचालक को सूझबूझ का इस्तेमाल करना जरूरी है, समय सूचक होना जरूरी है, वह हाजिर जवाबी हो और उसका भाषा पर प्रभुत्व होना समारोह को नए आयाम प्रदान करता है, समारोह को यानी कार्यक्रम को सफल बना सकता है। कौन? एक सफल उद्घोषक। उसका भाषा पर प्रभुत्व हो, वो सहज और सरल भाषा में बात करे, व्याकरणिक दृष्टया वो सीधी बात करें, ठीक तरह से बात करें, या कहाँ उतार चढ़ाव करना है भाषा में उसे वो पता होना चाहिए, तभी वो सफल उद्घोषक भाषा को ठीक तरह से या कार्यक्रम को ठीक तरह से सफल बना सकता है। भाषा पर उसका प्रभुत्व होना जरूरी है। और बाद में आखिर में बताते हैं आनंद सिंह कि जो अभी वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि आज के चलते समय में आप जानते हैं कि वर्तमान काल में जो है मंच अथवा सूत्र संचालन जो होता है, एंकरिंग जो होता है, वह संचालन का कार्य आज जो है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी आज देखा जाए दोस्तों तो यह उद्घोषक या एंकर या सूत्र संचालक या मंच संचालक के रूप में आज अनगिनत लोग नाम कमा रहे हैं, आप जानते हैं। और उद्घोषक के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है, तो यहाँ पर जो आनंद सिंह है ये बताते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अगर सफल उद्घोषक बनना है तो उसमें रोजगार के अवसर है, ठीक नहीं। आपको अगर आनंद सिंह जैसा उद्घोषक बनना है तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको ये जो गुण, ये जो कौशल है, ये आप लोगों को आपको इकट्ठा करने होंगे, आपको अध्ययन करना होगा, विविध भाषाओं का ज्ञान भी आप लोगों को हो, और चलते समय के साथ आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों को ज्ञान अर्जन होगा और आप एक सफल उद्घोषक बन सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है आनंद सिंह आप लोगों को बताते हैं कि अगर आपको उद्घोषक बनना है तो आप उद्घोषक के रूप में भी नाम कमा सकते हैं दोस्तों। तो यह आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इस पाठ के अंतर्गत, व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत मैं उद्घोषक जो पाठ है उसमें लेखक आनंद सिंह बताते हैं कि लेखक परिचय देखा, प्रमुख कृतियां कौन सी है वह कृतियां देखी, लेखक परिचय देखा, लेखक परिचय लेखक का जन्म कहाँ पे हुआ है, शिक्षा कहाँ पे हुई है, आप जानते हैं। तो आसाम में उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में उनकी शिक्षा हुई, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है, आत्मकथा किसे कहा जाता है, और जो है पाठ के अंदर क्या है। तो पाठ में आप लोगों ने यहाँ तक देखा, यानी आप लोगों ने पाठ परिचय तक देखा। तो अगला जो सब कुछ जो अगला पाठ है, पाठ की शुरुआत जो है अगले लेक्चर में होंगे, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले आप अपने घरों में रहे, अध्ययन करते रहे, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम पाठ शुरू करते हैं, ठीक है।